नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि किरण का प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि किरण का वॉल्यूम 2 जो कि लेटेस्ट आया है उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है दोस्तों। और सभी क्वेश्चन जो सेक्शन वाइज दिया गया है, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, एसएसटी का अलग, मैथ का अलग, ऐसे करके दिया गया है। बहुत बढ़िया सेट है दोस्तों, ज़रूर लगाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ज़रूर। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रैक्टिस सेट को के सीरीज को आज को प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का सेक्शन शुरू होता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि कृष्णा जा रहा है क्या कृष्णा जा रहा है। 3 है क्या जा रहा है कृष्णा। 4 को कहता है जा रहा है क्या कृष्णा। तो इसका सही हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या कृष्णा जा रहा है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों यदि प्लस अपि। जो संधि है दोस्तों यन संधि है। कौन संधि हो जाएगा दोस्तों? यन संधि। यदि जोड़ अपि। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं दोस्तों कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। तो दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों, ये देख लिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विरह का विलोम क्या होगा। तो विरह का मतलब होता है दोस्तों कि दूर करना। तो विरह का विलोम मिलन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। तो जानने की इच्छा जो होता है उसे जिज्ञासा कहते हैं दोस्तों। और ये ऑप्शन नंबर 2 जो आशा है दोस्तों, आशा कहते हैं किसी से कोई चीज़ का अगर उम्मीद रखें, उम्मीद को आशा कहते हैं। अभिलाषा, कोई चीज़ पाने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों इंग्लिश का। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वर्ड विच द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी अपोजिट क्या है इसका। तो लेनिएंट है दोस्तों। तो अपोजिट जानने के लिए सबसे पहले इसका हम जानेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो लेनिएंट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? दयालु। दयालु या सहृदय कह दें, ठीक है दोस्तों, या सौम्य जो कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट माने कठोर होता है, तो दयालु का कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कहता है दोस्तों कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि इसमें से सही वर्ड कौन सा है। तो स्कार्सिटी का सही मीनिंग होता है SCARCITY। स्कार्सिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अभाव किसी चीज़ का या कमी, तो उसको स्कार्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों सी डैश डैश हिम एंग्री बी कॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मॉडी शूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉल्कड अलोंग द रोड वंडरिंग व्हाट डैश डैश हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपुल हैड गॉन। तो ये देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। हैड हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर लास्ट देखते हैं इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ड्राइव होम इडियम फ्रेज है दोस्तों। ड्राइव होम, इसका ड्राइव होम का मतलब होता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज यानी कि स्वीकार करना। इम्फेसाइज यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब गणित का आंसर क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला सेक्शन गणित का है, जिसमें कि हम आप लोग को सही आंसर बता देंगे और स्क्रॉल कर देंगे, आप लोग खुद से बना के टिक आउट कर लीजिएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 450। 12 का सही आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों 2.5। अब 13 देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। 14 का सही आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। और 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 ही, जो कि -2 है। अगला क्वेश्चन इस सामाजिक विज्ञान स्टार्ट होता है दोस्तों। अगला सेक्शन सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देख रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन थे। पिछले सेट में ही हम बताए थे कि कभी कभी पूछ लेता है कि बुद्ध के समकालीन कौन शासक थे। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है उदयन, 2 है बिंबिसार, 3 अजातशत्रु और 4 है महापद्मनम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार का जो है अगर देखें बिंबिसार का जन्म और मृत्यु, तो 543 BC में इनका जन्म हुआ था और 441 BC में मृत्यु हो गई। और बुद्ध को देखें तो 563 से 483 है। यानी दोनों लोग का डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु ओवरलैप कर रहा है, यानी एक दूसरे के समकालीन होंगे।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया। तो पल्लव और चालुक्यों का जो संघर्ष महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ था, जो कि चालुक्य से संघर्ष करते हुए महेंद्र वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ये किससे हार गया? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप के गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है सैंडल पीक दोस्तों, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो सही आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले जानना होगा हमें कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पाकिस्तान का कितना है? तो पाकिस्तान का लगभग 8 लाख है, 7,96,095 है। तो लगभग ये 8 है और ये 32 है, तो लगभग 4 गुना है ना दोस्तों, 4.1 गुना आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गुना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के दौरे पर आने वाले पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका के पहला राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के दौरे पर आए थे। तो डी आइजनहावर, जो कि 1559 में ही आए थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो दूसरा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन पहला बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कि पहला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन थे। तो सबसे पहला ये थे दोस्तों सुकुमार सेन। देखिए ये कौन नंबर के थे? सुकुमार सेन पहला, 50 से 58 तक, 1950 से और 58 तक रहे थे, 58 तक दोस्तों। और के सुंदरम जो है यही दूसरा है। इनका कार्यकाल है दोस्तों 58 से लेकर 67 तक। कितना? 58 से लेकर 67, 1900। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तब हम जानते हैं दोस्तों बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चांद, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वैसा ही बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा है, कभी बृहस्पति का ज़्यादा हो जाता है, कभी शनि का ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये लोच का क्वेश्चन है। तो अत्यधिक लोच, बेलोच, सापेक्ष लोचदार, तो पूर्णतः बेलोच। तो देखिए जो लग्जरियस वस्तु होती है, विलासिता वस्तु, एकदम लोचदार होता है जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम आपको समझा देते हैं, बेलोच हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि नमक है या दवा है। अगर नमक का कीमत अभी 20 रुपये केजी है, अगर 2 रुपये केजी कर देते, क्या कोई नमक का खपत ज़्यादा होने लगा कि ज़्यादा खाने लगा? नहीं। तो इसका ये बेलोचदार वस्तु होता है। कम बेस इसका मूल्य में परिवर्तन होने से इसके डिमांड में यानी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए वहीं खाने वाला ही अभी सेव 300 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो हो जाए तो सभी लोग उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये लोचदार हो गया। जैसे मोबाइल हो गया दोस्तों, अगर 100 रुपये मोबाइल मिले तो एक परिवार में 20-20 मोबाइल रहेगा। अभी तो एक परिवार में 1-2 मोबाइल होता है, तो ये लोचदार होता है। अगर उसका मूल्य कम करने पर अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए जिस वस्तु का, तो वो लोचदार होता है। और जिसका डिमांड पर कोई असर नहीं पड़े, जैसे दवा है, अगर मूल्य 2 रुपया रहे चाहे 200 रुपया है, एक टैबलेट खाना है तो एक वो खाएंगे। ऐसा थोड़ा 2 रुपया मिलेगा तो 15 टैबलेट खा लेंगे एक टाइम में। ऐसा तो पूर्णतः बेलोचदारी सब वस्तु का रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्ताव कौन था। तो लाभ के जो गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक थे वो क्लार्क दिए थे। और क्लार्क कहाँ के थे? यूएसए के थे। और इन्होंने कहा था कि लाभ केवल गतिशील अर्थव्यवस्था में ही होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था अगर गतिशील नहीं है तो लाभ नहीं होगा उसमें। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों, यानी कि निव्वल लाभ। अगला क्वेश्चन 26 कहता है कि राजनीतिक शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था। राजनीतिक शास्त्र को यथार्थ शास्त्र जो बकल थे दोस्तों, बोले थे कि राजनीतिक शास्त्र सबसे पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट है और ये कोई साइंस नहीं है। यही बकल ने यथार्थ शास्त्र यानी बेकार के शास्त्र इसको बोल दिए थे, बकल। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कहता है कि राज्य के अधीन क्या है। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है राज्य के अधीन। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम सभी दोस्तों से आग्रह करते हैं हम कि मात्र एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है।
कार्य का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार क्या है, मतदान का अधिकार क्या है दोस्तों, राजनीति का अधिकार है। यही सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि निम्न में से किसमें प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो एच एफ फाइनर जो थे दोस्तों, तो प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कौन बोले थे? फाइनर, एच एम फाइनर। अगला क्वेश्चन 30 कहता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराई के दूसरा युद्ध में 1192 में हरा दिया था दोस्तों। तराई का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और जो मोहम्मद गोरी था वो रण छोड़ के भाग गया, गैर साबित हो गया। इसी के यहीं हारे पृथ्वीराज चौहान, तो मुस्लिम शासन प्रारंभ हो गया भारत में। अगला क्वेश्चन 31 कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था उसी में चरमपंथी वर्गों में नरम दल और गरम दल दो अलग अलग वर्गों में बंट गए थे। लेकिन 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन में आके एक साथ मिल जाते हैं नरम दल गरम दल दोनों। और तो 7 में सूरत में हट गया और 16 में क्या हुआ, फिर से जुट गया दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल से समाप्त हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेशवा प्रथा जो बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम पेशवा यहीं थे, बाजीराव द्वितीय। इनके बाद समाप्त हो गया पेशवा का पद और पेंशन दे के अंग्रेजों ने इन लोगों को भेज दिया। इनका कार्यकाल था 1796 से 1818 तक, 1796 से 1818। तो इसके बाद पेंशन भोगी ये लोग बन गए। अगला क्वेश्चन 34 का होता है कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग नरेश थे। खारवेल जो थे ना, कलिंग के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 का होता है दोस्तों किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापक अधिकार समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। चीन के साथ चीनी का व्यापार का जो एक अधिकार था समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन 36 का होता है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, यही जो परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तावित किया था, नेहरू रिपोर्ट में 1928। अगला क्वेश्चन कहता है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह जो था दोस्तों आदिवासियों का विद्रोह था सबसे पहले, और ये हुआ था 1782 में। ठाकुर भोलानाथ जो थे ना, इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों तमाड़ विद्रोह के ठाकुर भोलानाथ। अगला क्वेश्चन 38 का होता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो नियमित अगर जनगणना कह देगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना था 1881 मारना है। सर्वप्रथम जनगणना कह देगा तो 1872 में। अन्नपूर्णा 81 के बाद 10-10 वर्ष पर नियमित जनगणना होने लगी दोस्तों। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। तो अन्नपूर्णा प्रणाली दोस्तों 2001 अप्रैल 2000 को लागू की गई। अगला क्वेश्चन 40 का होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश में है। भारत में है दोस्तों। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को क्या नाम से जाना जाता है। तो रजमनामा नाम से जानते हैं दोस्तों। मुगल काल में जो अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था उसका नाम क्या दिया था दोस्तों, रजमनामा। अगला क्वेश्चन 42 का होता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम के वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक थे। तो इसका शंकर देव आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 43 का होता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया था। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 44 का होता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है। यानी कि मार्को पोलो अलबरूनी तुर्की का था कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यही सही चूज करना है दोस्तों। तो मार्को पोलो का सबसे पहले देखते हैं। तो मार्को पोलो कहाँ का था दोस्तों, यहाँ दिया है मोरक्को, लेकिन मोरक्को का नहीं था ये। मार्को पोलो था इटली का। अलबरूनी कहाँ का था दोस्तों, ईरान का। अलबरूनी हो जाएगा ईरान का। अब बर्नियार कहाँ था, फ्रांस का जो एक चिकित्सक था दोस्तों, डॉक्टर, कहाँ का था, बर्नियार फ्रांस का। और बारबोसा पुर्तगाल, ये सही है दोस्तों। बारबोसा कहाँ का था, पुर्तगाल का ही था। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान में
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्याय के मामला में सभी चीज़ लगभग दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर 45 का अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? यानी कि इनमें से 4 नाम दिया गया है, इनमें से किनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है? सबसे पहला है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को 1991 में मिला है दोस्तों भारत रत्न। कब? 1991। तो इनको तो मिला है। एम.जी. रामचंद्रन, तो एम.जी. रामचंद्रन को भी 1988 में मिला है दोस्तों, 1988 में भारत रत्न। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको नहीं मिला है दोस्तों। जो विनोबा भावे हैं उन्हें 1983 में मिला। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों। 48 कहता है कि निम्नलिखित में से डैश डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? महेंद्रगिरी। और दक्षिण भारत की अगर सबसे, तो महेंद्रगिरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ दे आपको तो अनाईमुडी, इसको कहेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और यहीं पूछ दे दोस्तों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा। नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होता है दोस्तों? दोदा बेटा। तीनों क्वेश्चन देख लिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 49 नंबर दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। वडोदरा जो कि कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है टैगलाइन वाला दोस्तों। तो यूको बैंक की टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट होता है दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि वेयर एवरी इंडिविजुअल इन कमिटी। ये होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। किसका होता है दोस्तों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। फेथफुल एंड फ्रेंडली, ये होता है सिंडिकेट बैंक का दोस्तों। ये है फेथफुल एंड फ्रेंडली सिंडिकेट बैंक का। अ गुड पीपल टू बैक विद, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गुड पीपल टू बैक विद। सभी देख लिया। अब एसएसटी का सेक्शन खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ से 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग विज्ञान का सेक्शन। विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट होता है। विज्ञान के पहला क्वेश्चन करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। कम से कम एक ग्रुप में शेयर करना ही है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है? वसा अम्ल होता है। इसका रेशियो क्या होता है दोस्तों? 1:2 के अनुपात में होता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाता है? कैटाबोलिक प्रक्रिया है दोस्तों श्वसन। श्वसन क्या है? अपचयी प्रक्रिया, कैटाबोलिक जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 53 स्टार्ट होगा दोस्तों। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में दोस्तों जो पित्तक झिल्ली होता है वही सहायक होता है। अगला क्वेश्चन 54 कहता है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने उगलने को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हमारे ब्रेन का एक भाग है। प्रमस्तिष्क आगे वाला के अनुमस्तिष्क, इस सब कुछ सब दिमाग का ही भाग है, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो उगलने और निगलने को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन 55 कहता है दोस्तों कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो इसके नर कॉकरोच में, कॉकरोच जो नर कॉकरोच होता है तो पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि उसमें होता है। 56 कहता है दोस्तों कि प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? तो चौथा बैंड उसमें क्या दर्शाता है? तो सहायता स्तर दर्शाता है दोस्तों। 57 देखते हैं दोस्तों कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तारा और ऊर्जा जहाँ से निकले है जो इसे कहते हैं दोस्तों, इसका 1 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्टेरॉयड होल की वाइट होल। तो वाइट होल हो जाता है दोस्तों आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु तत्व में 29 किससे संबंधित है? यानी कि तत्व संख्या 29 इस ब्लॉक में आता है कि डी की पी की एफ। तो देखिए पीरियोडिक टेबल का आकार कुछ ऐसा होता है दोस्तों, देखिए ऐसा ही होता है। जो नीचे वाला ब्लॉक है ये एफ ब्लॉक होता है, ये एस होता है, ये पी होता है, या बीच वाला जो डी होता है। तो 29 किस में आता है दोस्तों? तो डी ब्लॉक में आ जाता है, यानी यहाँ 29 रहता है। पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़िएगा, स्पष्ट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो 59 है कि प्रकाश बिखराव किस में होता है?
तो क्लाइडी घोल क्या होता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, प्रकाश इसमें बिखर जाता है और चमकता है दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों में तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 62 कहता है दोस्तों कि वातावरणीय वायु में तांबे का देहली थ्रेशोल्ड सीमा मान कितना होता है। तो वातावरणीय वायु में भी 1 होता है दोस्तों, तो 1.0 mg/m³ हो जाएगा दोस्तों। 63 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। इनका एक बुक बहुत चर्चित है दोस्तों कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। हिस्ट्री ऑफ एनिमल कौन लिखे थे, अरस्तु ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो विटामिन अगर के नहीं रहेगा दोस्तों तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन के घुलनशील कहाँ होता है, तो वसा में होता है दोस्तों। BC जो होता है दोस्तों पूछेगा, तो BC जो विटामिन है वो जल में घुलता है। और बाकी रह गया ADE के, वो वसा में घुलनशील होता है। तो बस BC याद रख लीजिएगा दोस्तों आप कि BC जल बाद बाकी वसा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है हमारे शरीर में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 66 कह रहा है जब किसी वस्तु के दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो अनंत हो जाएगा दोस्तों। दो समांतर समतल रख दिया और यहाँ कोई भी वस्तु रख दिए तो यही प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा, फिर उल्टा बनेगा, यानी बनते 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 क्या अनंत बन जाएगा दोस्तों, बनते जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर कहता है कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, ½ mv²। तब v को आधा कर दिए तो गतिज ऊर्जा क्या 1/2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों 67 कर लिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो पारा थर्मामीटर जो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, देखते हैं गर्म करते हैं तो ऊपर चढ़ जाता है, फिर ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन अब देखना है दोस्तों। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, देख लिए। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए। तो एथिलीन का प्रयोग प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, और जब कह देगा कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फल को क्या उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन आंसर होता है दोस्तों। एसिटिलीन जो है कृत्रिम और एथिलीन प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सेंधा नमक में कौन से खनिज होता है, सोडियम होता है दोस्तों सेंधा नमक में। अगला क्वेश्चन 71 स्टार सामान्य ज्ञान का होता है दोस्तों। तो यह कहता है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। 72 कहता है दोस्तों कि किस देश के में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ। तो जो फांसीवाद शुरू हुआ था इटली में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 73 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका 73 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में नहीं था। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। 74 देखते हैं। 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा फूले 75 नंबर में कब किए थे। तो 1873 में सत्यशोधक समाज। अब 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में। तो आपको क्या लग रहा है, बस एक बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब का, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि पल पल की अपडेट हमारे चैनल की आपको मिलती रहे। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। 77 कहता है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, यानी कि कौन एक ही देश में रह जाता है। तो जो लूनी नदी है दोस्तों राजस्थान से निकलती है अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलान से, और ये कक्ष के रण गुजरात में आके विलुप्त हो जाती है दलदली भूमि में। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों
78 का होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में शुरू हुआ था, 1973 में दोस्तों। इसका मूल उद्देश्य है कि बंगाल टाइगर को सुरक्षित रखना और उसकी संख्या बढ़ाना। हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हिम गोल्ड कप जो है हॉकी से है, लेकिन महिला हॉकी से है दोस्तों। जो महिला हॉकी होता है उसी में हिम गोल्ड कप होता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि खुलम खुला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? तो खुलम खुला जो है ऋषि कपूर की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेल्सन मंडेला की, जो कि कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उनकी आत्मकथा क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 82 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संक्षिप्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका 82 का सही आंसर हो जाएगा चौखंडी स्तूप दोस्तों। चौखंडी स्तूप जो कि कहाँ है? सारनाथ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 83 कहता है कि कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? कोको से कॉफ़ी बनता है दोस्तों। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादन अगर देखा जाए दोस्तों तो आइवरी कोस्ट में होता है। आइवरी कोस्ट में लगभग पूरे विश्व का 30% ये अकेले उत्पादन करता है, आइवरी कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? यानी चेतन भगत किसको नहीं लिखे थे? तो इसका सही आंसर वाइजर एंड अंडर वाइजर। बाकी ये सभी पुस्तक जो है दोस्तों चेतन भगत की है। 85 जो देखते हैं, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया गया है? तो ये नागालैंड के महोत्सव त्यौहार कहाँ महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। 86 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, 86 जो कि बिहार स्पेशल का स्टार्ट होता है सेक्शन दोस्तों। अब 86 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सुल्तानगंज से हुआ है दोस्तों। 87 कहता है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? बंगाल तथा बिहार को दोस्तों अकबर ने 1575 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। उसने अपने राज्य को क्या 12 सूबों में बांटा था, जिसमें बिहार भी एक सूबा था। 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इधर उधर हो जा रहा है PDF। 88 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण का जो नील विद्रोह प्रारंभ हुआ पंडौल गांव से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 89 कहता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। महादेवलाल सराफ जो थे भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसमें देखिए 1 नंबर कह रहा है कि तिरहुत, 2 में विदेह, 3 में कह रहा है मगध और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेह। यहाँ के शासक कौन थे? माधव विदेह। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 91 नंबर, क्या हो जा रहा है दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सबसे बढ़िया चूना पत्थर जो है रोहतास जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार में हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है? तो हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है दोस्तों? मुंगेर में है हरियावाड़ा हिरन पार्क। 93 कहता है इनमें से कौन सा दो बार बिहार के राज्यपाल रहा है? कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं दोस्तों? देख ले। 1 नंबर क्या है? अलवार उर रहमान किरदई, यहीं रहे थे दोस्तों 2 बार। कब से कब रहे थे दोस्तों? तो 1979 से 84 और फिर 93 से 98, 2 बार रहे थे। अगला क्वेश्चन 94 देखते हैं कि बिहार राज्य में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? तो नाबार्ड का काम क्या है? कृषि के लिए देता है दोस्तों लोन, लघु उद्योग के लिए भी, कुटीर या ग्रामीण उद्योग के लिए। उपयुक्त सही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य महादलित आयोग का गठन कब किया था? तो बिहार सरकार ने राज्य महादलित आयोग का गठन जो अगस्त 2007 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 जो कि करंट अफेयर का सेक्शन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो करंट अफेयर का अब क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सेट आज का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का कहता है दोस्तों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध और गलत करार दिया है, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। 97 कहता है दोस्तों कि मार्च 2025 में 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI के संयुक्त सूचकांक की कुल वृद्धि दर मार्च 2024 की तुलना में कितना रही? तो 3.8% वृद्धि रही।
98 कहता है दोस्तों कि लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी ऑफ ऑनर ने किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन ऑफ ऑनर से, सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों द्रौपदी। 99 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया जा रहा है? खुबानी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम भी लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पेरू में जो हुआ है उसमें तीसरे स्थान पर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का सेट देखने के लिए। इस प्रकार हम लोग आज का छठा सेट कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने किसी भी ना किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।